चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक के बारे में आज हम लोग निकालेंगे, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखो, तो इसकी पहली कंडीशन एक ये होती है, अगर जो किसी भी वस्तु को हम कहीं पर भी रखेंगे तो वो वस्तु कितनी कंडीशनें फॉलो करेगा। पहली तो ये फॉलो करेगा कि वो वस्तु जितनी वजन की होगी, आप समझ रहे हैं, वो वस्तु जितनी वजन की होगी तो वो अपने वजन के बराबर उस पे बल भी तो लगाएगी, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। और जिस वस्तु पे रखी जाएगी उस वस्तु के थ्रू वो कोई ना कोई तो कोण बनाएगी। भाई कोण क्या होता है, दो रेखाओं के झुकाव को, और उस वस्तु को हम कहीं रखेंगे, किसी ऊपर रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो झुकाव बनबे करेगा, और तो कोण भी तो बनाएगी। यही चीज यहाँ पर हो रही है, यही चीज यहाँ पर हो रही है। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा बी, सब लिखा हुआ है, परिभाषा आप लिख सकते हो, मैं समझा रहा हूँ। बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है भाई, अभी जब तक बोर्ड बड़ा नहीं हो रहा है तब तक इसमें थोड़ी हमको दिक्कतें हो रही हैं, आप लोग सपोर्ट करिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बी है, ठीक है ना। इस पे एक चालक रखा हुआ है, चालक तार रखा हुआ है, जिसकी लंबाई हमने देखो एल माना हुआ है, ठीक है ना। इस एल पे एक बल लग रहा है, जिस बल जो है एफ। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और जिसमें एक चालक तार रखा हुआ है जिसकी लंबाई एल है। इस एल पे सॉरी, इस लंबाई की जो तार है, इस लंबाई पे एक बल लग रहा है, एफ बल, ठीक है ना। और ये जो चालक रखा हुआ है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, देखो थीटा कोण बना रहा है। तो ये बल कितनी शर्तें फॉलो करेगा, कौन कौन सी कंडीशनें इस पे लगाएंगे। तो सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो लिखा है, मैं उसको देखो समझा रहा हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है ना, जो ठीक है ना, जिस पर एक चालक तार एल लंबाई का रखा हुआ है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, और चालक पर लगने वाला बल एफ है, वो कितनी कंडीशनों को फॉलो करेगा। देखो, ये जो एफ बल है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, पहली कंडीशन ये। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि यही बल, ठीक है ना, इसमें चालक तार में प्रवाहित धारा आई के भी अनुक्रमानुपाती होगा, यानी धारा बढ़ेगी तो बल भी बढ़ेगा। हम कह सकते हैं बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि दोनों बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, यही चालक तार की जो लंबाई है वो भी बल के अनुक्रमानुपाती होगा। देखो, एल लंबाई का चालक तार है, वो बल एफ के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अगली शर्त क्या है, ये चालक तार, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण जनरेट कर रहा है, देखो थीटा कोण जनरेट कर रहा है, तो इस कोण की ज्या मतलब साइन, वो बल एफ के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि देखो हमने लिख दिया बल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये इतनी कंडीशनें बल फॉलो करेगा। अब आगे क्या होगा, अगर जो देखो हम सॉल्व करने के लिए एक समीकरण इसको बना लें, और दूसरी समीकरण इसको बना लें, और तीसरी समीकरण इसको बना लें, और चौथी समीकरण इसको बना लें, तो चारों समीकरणों को जो हम देखें इसमें सब में बल एफ जो है इक्वल है, बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है ना। अब इसका देखो एफ अनुक्रमानुपाती, अब ये सबको लेफ्ट वाले को एक साइड लिख लेंगे, यानी कि बी, और फिर क्या है आई, अगला फिर क्या है एल, और क्या है साइन थीटा, साइन थीटा। अब जैसे ही अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, और जैसे इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट होगा के, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू के बी आई एल साइन थीटा, इसको लिख दिया। और एम के एस प्रणाली में, ठीक है ना, के का मान एक रखा जाता है, तो यहाँ पर के का मान हम देखो, यहाँ पर के इक्वल टू एक अगर जो पुट कर दे तो हमारा क्या बनेगा, एफ बराबर, ठीक है ना, बी आई एल साइन थीटा, ये हमारा बल होगा बी आई एल साइन थीटा। अब ये बल अभी यहाँ देखो कोण पे भी डिपेंड करेगा। यदि बल चुंबकीय रेखाओं, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, देखो ये हमारा पहला हो गया, ये सूत्र हो गया। अब यहां से एक चीज, ये कंडीशन फॉलो होगी, यदि बल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, ठीक है ना, तो भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, और ये जो हमारा चालक है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बीच में कोण कौन बनेगा, थीटा कोण जीरो हो जाएगा भाई, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में चालक भी रख दिया जाए तो चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो थीटा कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। यानी कि देखो ऐसे अगर जो ये
चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे ही चालक रख दिया जाए तो कोई कोण ही नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो कोण क्या होगा, अगर जो थीटा बराबर हमारा 0 हो जाए तो क्या होगा, थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी कि उस स्टेज पे यदि थीटा बराबर 0 हो समांतर होने की कंडीशन में एफ बराबर होगा 0, साइन 0 हो जाएगा और 0 पूरे का मल्टीपल रिलेशन है, सब कुछ 0 कर देगा, उस स्टेज पे हमारा एफ बराबर 0 आएगा। अगर जो इसी को हम और आगे बढ़ाएं, यदि ये जो है हमारा चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तब वहां पर क्या बनेगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चालक रख दिया जाए तो चालक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, पूरा पूरा 90 डिग्री, और साइन थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यदि थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 का मान होता है एक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर बी आई एल, इतना हो जाएगा, बल एफ बराबर बी आई एल, ये हो जाएगा लंबवत होने की स्टेज पे, ये लंबवत है, लंबवत। तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो।